से हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का, जिसका नाम है मम्मीज़ लाइफ आरोही अद्विक। और आज मैं आप लोग से कुछ बातें करना चाहती हूँ, प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा। और आज है कुछ स्पेशल डे, जैसा कि जितने लोग जानते होंगे उन्हें तो पता ही होगा। आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे, हम लोग का दिन, मतलब औरतों का दिन, हम औरतों का दिन, लेडीज़ का दिन, बच्चियों का दिन, लड़कियों का दिन। तो आज जो है इंटरनेशनल डे वुमेंस डे मनाया जाता है। सॉरी, मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, जैसा कि कल के शॉर्ट में मैंने बताया था। मुझे कल वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी और सर्दी से, मतलब सर्दी भी हो गई है, खांसी बुखार सब आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर नाक वाक का प्रॉब्लम हो तो सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं आप लोगों से मैं अपनी कुछ राय रखना चाहती हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और नहीं अच्छी लगे तब भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो मैं यहाँ पे अपनी देखिए राय रखना चाहती हूँ। आज के दौर में, आज का जो समाज है, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो मनाया जाता है, आज जो सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, आप अपनी बच्ची जब आपकी जन्म लेती है तो आप देखिए एक रोटी उसको कम खिलाइए, ये मेरा मानना है। बच्ची अगर आपकी एक रोटी कम खाए वो सही मंजूर है, लेकिन किसी भी बच्ची को अशिक्षित मत रखिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स एजुकेशन इज़ मस्ट है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप बच्चियों को एजुकेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग, मतलब इस दौर से, आज हम लोग की एज एज अ मतलब 30-40 अंडर, मतलब 35 है, और 30 एंड 35 के बीच में हम लोग की एज हो गई है लगभग में। तो मैंने जीवन का आधा समय देख लिया है लाइफ का। इससे हमें ये सीख मिली है, बड़े बुजुर्गों को अलग सीख मिलती है उनके लाइफ के अनुसार, लेकिन मैंने ये सीख लिया है कि आप एक शिक्षित लड़की को, अगर आप अपनी बच्ची को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बच्ची को शिक्षित नहीं करते हैं, आप एक शिक्षित समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए ख़ास तौर पे मैंने ना बचपन से शहरी माहौल भी देखा है, इसलिए मैं ये चीज़ अपने अनुभव से कहना चाहती हूँ कि मैंने मतलब बाहर का माहौल भी देखा है, दिल से देखा है, अच्छे से, जिसने मतलब एक होता है ना कि कुछ दिन यहाँ रहे कुछ दिन वहाँ, ऐसा नहीं। बचपन से मेरा जीवन शादी के पहले शहर में बीता है, मतलब अच्छी खासी, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रही हूँ मैं। चाहे दिल्ली में हम लोग रहे हैं, कोलकाता में भी हम लोग रहे हैं। मतलब कोलकाता में खैर मैं बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन हल्का हल्का याद है मुझे। लेकिन आप ख़ास तौर पे उसकी मेरी लाइफ चेंज हुई है शादी के बाद, जब मैं एकदम से शहर से गांव की तरफ आई हूँ। ठीक है। हालांकि मुझे गांव बहुत पसंद था, पहले बहुत पसंद था। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगी, आप अपनी बच्चियों को एक रोटी कम खिलाइए, लेकिन शिक्षा ज़रूर दीजिए। क्योंकि शिक्षा से देखिए क्या होता है ना, कि आप बच्ची अगर आपकी शिक्षित है तो वो जहाँ भी जाएगी, जहाँ पे भी उसका आसपास का माहौल होगा, वो अपने शिक्षा से अपने अनुसार उस चीज़ को संभालेगी, संवारेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, सीखने वाला बंदा सीखेगा, जो नहीं सीखने वाला है वो कभी नहीं सीखेगा। उसे जो खराब चीज़ है वो कुछ लोगों की प्रॉब्लम, देखिए एक कहावत है, गांव में कहा जाता है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ठीक है। ये बात सही है। अगर देखिए समाज में औरतें सुधर जाए, हर औरत एक औरत का सपोर्ट करे, हर जो हम कहते हैं ना, एक माँ अपनी बेटी का सपोर्ट करे, एक सास अपनी बहू का सपोर्ट करे, बहू सास को सपोर्ट करे, बेटी माँ को सपोर्ट करे, बहन बहन को सपोर्ट करे, तो आप समाज में पीछे नहीं रहोगे। लेकिन आज जो भी बड़े बड़े कांड होते हैं, मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखिए आजकल क्या हो गया ना, आजकल नाम नहीं लेना है किसी का। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक व्लॉग डाला था, जिसमें मैं अभी भी नाम नहीं लूँगी, मैंने बड़े अधिकारी का नाम लिया था, किसी का, किन्हीं का, सॉरी। तो शायद सोशल मीडिया पे नाम लेना रिस्ट्रिक्शन है, आप नाम नहीं ले सकते। हालांकि मैंने शिकायत नहीं करी थी, उनकी अच्छी बातें बोली थी, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था ना, मेरे वीडियो को, मेरे फेस को, मतलब मेरे पूरे वीडियो को ब्लैंक कर दिया गया था, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही थी और वीडियो ब्लैंक था। तो खैर इट डजेंट मैटर, मुझे उससे वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम ला रही है आजकल, जो हम कहते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, ये सही बात है। आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ मैं। ये अभी मैं 1-2 दिन, आप लोग देख रहे थे कि मैं अप डाउन कर रही थी, मुझे कुछ काम था, तो कल देखिए मैं कल गई थी, यहाँ पे एक बैंक है SBI बैंक, जो कि मतलब बड़ा ब्रांच है यहाँ परसा में। तो देखिए जो लेडीज़ थी लाइन में, मतलब, और जेंट्स अलग थे, लेडीज़ लोग का लाइन अलग था। आप इसी से समझिएगा कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है।
देखिए उसमें क्या थी ना कि सारी लेडीज़ उसमें, मतलब कुछ बुजुर्ग औरतें भी थी, मतलब हम लोग के एज की भी थी, और भी मतलब लड़कियां भी थी। उसमें ख़ास तौर पे जो मतलब जो अशिक्षित वुमेंस थी, औरतें थी, वो क्या कर रही थी, ये धक्का दे रही थी कि भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। एक बंदा जो काउंटर पे बैठा है वो जान रहा है कि उसका काम क्या है, लेकिन वो औरत उसको धक्का दे दी जल्दी चलो, तो वो जल्दी, उसको जल्दी टेलने से, धक्का देने से काम तो नहीं होगा ना भाई। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं इस पूरे सीन को देख रही थी कि देखिए, और वहीं पे उसी लाइन में जो एजुकेटेड लड़कियां खड़ी हैं, मैं तो खैर उस लाइन में नहीं थी, मैं कहीं और पे थी, मुझे कुछ और काम था, मैं भीड़ में नहीं थी, लेकिन मैं यही देख रही थी। और वहाँ पे ना मतलब जितनी भी एजुकेटेड थी वो बेचारी चुपचाप थी, खड़ी थी, बस एक दो बार बोल के वो चुप हो जा रही थी। लेकिन जितनी भी मतलब लेडीज़ थी जो अनएजुकेटेड थी, जो जिनके मम्मी पापा ने उन्हें एजुकेशन नहीं दी है, वो लोग क्या कर रही थी, वो धक्का दे दी जल्दी चलो, और इवन वो लोग झगड़ा भी कर रही थी बाकायदा। फिर जेंट्स लोगों ने उन्हें समझाया कि आप लोग ऐसे मत करिए, और इतनी ख़राब स्थिति है, जो बुजुर्ग हैं, कम से कम जो बुजुर्ग औरतें हैं गांव की, उन्हें पहले कर दो। तो बैंक में अब रूल है कि आप जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनको पहले करते हैं, वो लोग खुद ही बुला के कर देते हैं कि बुजुर्ग है, उनका काम पहले होना चाहिए, लेकिन नहीं लोग मानते हैं। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल, मैंने वो चीज़ कल नोट करी, मैं कल ही सोची कि मैं ये चीज़ आप लोग से शेयर करूँगी। देखिए शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये अगर वहाँ पे शिक्षित होती तो उन्हें भी पता होता कि काउंटर पे बैठा हुआ इंसान जो है वो धीरे धीरे अपना काम कर ही रहा है, तेज करे या धीरे करे, भाई सबका स्पीड अलग होता है, लेकिन वो जो बैठा है, अगर उससे आप तो अपना काम करवा के चली जाएगा, उस आदमी से, उस बंदे से अगर 1 रुपए की भी इधर उधर होती है तो वो अपने पॉकेट से देगा या फिर कैसे करेगा, कैसे मैनेज करेगा, उसके ऊपर क्या गाज गिरेगी, ये तो कोई नहीं सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है। तो लेकिन अगर वो उनको कोई समझाए, उन औरतों को, वो लोग नहीं समझती है, तो उन लोगों को समझाने जाइएगा तो वो लोग झगड़ा करने लगती है। तो ये होती है शिक्षा की वैल्यू मेरे अनुसार। और हालांकि देखिए लेडीज़ जो गाँव, एक ये भी है कि समाज, देखिए ये भी अपनी बच्चियों को ये भी आप सिखाइए कि जब आप शिक्षा दे रहे हैं उसके साथ एक मॉरल शिक्षा भी दीजिए कि हाँ वो सबके साथ बंध के रहे, सब कुछ ठीक हो। बच्ची, अगर तुम्हारी फैमिली ठीक है तो बच्ची भी बांध के रखे और सबके साथ बंध के रहे। हाँ, लेकिन ये बच्चियों को कभी मत सिखाइए कि तुम्हारे साथ अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो तुम सहो। सहना उतने भरी चाहिए जितना आप सह सकें। आप उतना मत सह जाइए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, आपको न जाने क्या क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने ये अपनी लाइफ से सीखा है कि सहना उतना ही चाहिए। हम लोगों को भी, खास तौर पे मेरे जो नाना जी हैं, उनकी दी हुई जो शिक्षा है, उनका जो मॉरल था लाइफ का, वो बहुत अच्छा था। लेकिन एक कहा जाता है ना कि नसीब, आप जो नसीब लेके आते हो ना, उसके आगे किसी का नहीं चलता है, ना शिक्षा चलती है ना कुछ चलता है। हर माँ बाप चाहता है कि अच्छे से भाई बच्चा मेरा रहे, लेकिन कुछ नसीब होता है, कुछ हमारे पिछले जन्म का जो भी कर्म जो आदमी कहता है वही होता है। तो क्या कर सकते हैं उस चीज़ का, तो खैर वो अलग मैटर है, जो भी है। आजकल कलयुग है, क्या कर सकते हैं। जो सही इंसान है वो दुखी है, अकेला है, और जितने भी मतलब इधर उधर के हैं उनको आप ही नोट करिएगा, जितने भी मतलब उस टाइप के लोग मिलेंगे जो मतलब झूठे टाइप इधर उधर का करने वाले, उनके साथ आपको 10 लोग खड़े मिलेंगे। लेकिन जो सही इंसान होगा, सच्चा इंसान होगा, जिसने सही के लिए कदम उठाया होगा, हाथ मतलब आगे बढ़ाया होगा, वो इंसान आपको हमेशा भीड़ में अकेला मिलेगा। ये एकदम नियम है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, मुद्दा ये है कि लड़कियों की शिक्षा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप बच्चों को शिक्षा दीजिएगा तो बच्चियाँ जहाँ जाएंगी अपने बच्चों को एक परिवेश देंगी, उस तरह का पारिवारिक माहौल देंगी, परिवार अच्छा होगा तो वो समझेगा, बच्ची उस चीज़ को समझाएगी, करेगी। और मेन चीज़ ये है कि वो अपने गुड टच, बैड टच, जो छोटी बच्चियाँ हैं खास तौर पे, आप गुड टच, बैड टच उन्हें जरूर सिखाएं। मैं खुल के बोल रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को गुड टच, बैड टच सब सिखाती हूँ। ये देखिए, ये कोई छुपाने वाली बातें नहीं है। आप आजकल की जैसी सोसाइटी हो गई है, उसमें आप अपने बच्चों को खुद ही सिक्योर करिए। बच्चों को अपनी ढाल खुद बनना है, कोई आपके लिए ढाल बन के नहीं आएगा, ना आपका पिता आएगा, ना आपका पति आएगा, ना कोई आएगा, कोई भी नहीं। आज आपको मैं बोल रही हूँ कि जो लेडीज सोशल मीडिया पे आती है, ये मैंने बच्ची की बात की कि बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। हर माँ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्ची को शिक्षा के साथ साथ, मॉरल शिक्षा के साथ साथ और एजुकेशन देने के साथ साथ आप उसे ये भी सिखाइए कि बाबू तुमको अपनी रक्षा कैसे करनी है।
ठीक है। मैं आगे चल के अगर मैं दूसरे जगह पे रही, मैं अपने बच्ची को कराटे भी सिखाऊंगी, मैं चाहे जैसे सिखाऊं, लेकिन मैं इसे कराटे सिखाऊंगी, फिजिकली स्ट्रांग होगी तो ये अपना हैंडल कर सकती है कि मतलब मुझे कैसे हैंडल करना है। तो ये सब बातें हुई कुछ, क्योंकि देखिए समाज बहुत बदल रहा है और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए सोसाइटी में बहुत कुछ, तो इसीलिए हालांकि होने के आगे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन देखिए समाज है। आज हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोग हाउसवाइफ्स हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अगर हम अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए आगे कुछ करना चाहते हैं, लोगों को इससे पिनपिनी होती है। मैं कहती हूँ पिनपिनी, जिसको चिढ़ना जो कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं ये भी देखिए, ये भी लेडीज़ ही करती है। और ये नहीं मतलब एक दूसरी औरत को सोचना चाहिए कि भाई ठीक है वो अच्छा काम कर रही है तो उसको सराहे, नहीं। दूसरी औरत आपको बोलेगी नहीं नहीं वो बहुत गंदा काम कर रही है, तो सोशल मीडिया पे काम कर रही है, छी छी कितनी गंदी बात है, वो तो सोशल मीडिया पे आ रही है। हालांकि जो देखिए गलत है सोशल मीडिया पे, वो उसे साइड करिए, लेकिन आप अगर सही हो तो आप क्यों डरोगे। मेरा यही कहना है कि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूँ, मैंने क्या गलत किया है। आप गांव देहात और कहीं भी आप जाके देख लीजिए, मतलब खुल के तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब हर कुछ कर लेता है सब कोई, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सती सावित्री लोग बन जाते हैं कि भाई हम तो बड़े अच्छे हैं क्यों। आज जब सोशल मीडिया पे कोई लेडी आ जाती है तो वो खराब हो जाती है। हाँ, अपने अगर कोई लड़की कमाने निकल जाती है तो वो खराब हो जाती है। और तुम घर में रह के चार दीवारी के अंदर कोई लेडी सब कुछ कर ले तो बहुत अच्छी है। ये कहाँ का समाज है हमारा। हाँ, तो ये हमारा समाज बदल रहा है आज। और तो एक औरत अगर कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहेगी ना, तो जो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज, मतलब जो सो कॉल पुरुष प्रधान जो समाज हमारा कहा जाता है, उसमें जो पुरुषों की जो नज़र होती है ना, नहीं नहीं इसकी बहू ने तो बड़ा खराब कर दिया, अब उसके ससुर को भड़काओ, उसके पति को भड़काओ, उसके पापा को भड़काओ, भाई को भड़काओ, जो भी है रिश्तेदार उनको सबको भड़काओ, भाई बड़े कैसे कमा लेगी, ये कमा लेगी तो भाई हमारी लिए औरतें भी ऐसे करेंगी। अरे भाई बुद्धि खोलो, समाज आगे बढ़ रहा है, लोग अपने लिए सोचते हैं। नाचना ठीक है, नहीं है वो अलग बात है। सोशल मीडिया हो या कोई भी काम हो, कोई भी लेडी हो, कोई भी लड़की हो, ठीक है, अगर पर्दे में रहकर इज्जत से कोई भी कुछ काम करती है लड़की तो वो गलत नहीं है। और एक और चीज़, मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ भी कहना चाहूँगी, लोग कहने के लिए कुछ भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मतलब जो लड़कियाँ जो उसमें क्या कहते हैं, मतलब उस टाइप का जो काम करती हैं, जो सच है, जो उस टाइप का लड़कियाँ काम करती हैं, उसे भी आप खुले समाज में कभी नहीं कह सकते हो कि तुम वो हो। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो औरतों का इज्जत जो होता है ना, और जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो शिक्षा से आती है। आप लड़कियों को शिक्षा दीजिएगा, वो अपना हक समझ सकती है, अपना सब कुछ समझ सकती है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को, मैंने जैसे कहा, आप कम खिलाइए लेकिन शिक्षा ज़रूर दीजिए, और वो अपने हक के लिए कहीं भी स्टैंड ले सकते हैं कि हाँ मैं खड़ी हूँ, ठीक है। अगर आपका पति लाइफ में बच्ची का जो भी, जिन बच्चों की भी शादी होती है, अगर आपका पति आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो अगर वीक पड़ रहा है या फिर कुछ भी, तो आप ढाल बनिए। लेकिन कभी भी, और आपका परिवार अगर वीक पड़ रहा है, आपके सास ससुर वीक पड़ रहे हैं, एज यूजुअल, मैं अपने भी नहीं कह रही हूँ, तो इसे प्लीज़ कोई भी पर्सनली ना ले, तो कोई भी अगर वीक पड़ रहे हैं, सास ससुर वीक पड़ रहे हैं या फिर माँ बाप वीक पड़ रहे हैं, तो एक बच्ची को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने भाई के साथ मिलके इस कंडीशन को, जैसे भी कंडीशन हो, उस चीज़ को हैंडल कर सके। और मेरा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरा भाई नहीं है, हम लोग 2 ही बहन हैं, तो मैं अपनी बहन को हमेशा कहती हूँ कि बाबू स्ट्रांग रहो, बाबू स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग रहोगी, दोनों बहन साथ रहेंगे, एवरीथिंग विल बी ओके। तो यही चीज़ है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को कम खिलाइए लेकिन शिक्षा ज़रूर दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे वो अपना हक, अपना सब कुछ, मान सम्मान वो समझ सकती है। क्योंकि ख़ास तौर पे पुरुष प्रधान देश में अगर आप अच्छे के लिए भी कुछ काम करते हैं तो आपको सिर्फ बदनाम किया जाए। और औरतों के, हमारे पुरुष प्रधान देश में औरतों का कमजोरी यही है कि एक औरत या फिर आदमी सिर्फ आपको ना गलत, अगर आप एक कदम बढ़ा लोगे ना तो 20 कदम वो लोग आगे बढ़ के आपको बदनाम करेंगे कि वो भाई वो बंदी बढ़े ही ना, वो कुछ करे ही ना। तो ये है हमारा
सोशैलिटी जो कहा जाता है, समाज, ये है। तो भाई खुद भी मत बढ़ो, उसको भी मत बढ़ने दो, जो भी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इस यूट्यूब चैनल से मैं अपना पर्सनल बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस चैनल से कितना कमाऊँगी या नहीं कमाऊँगी, या कितना कमाऊँगी, क्या करूँगी, ठीक है। अभी आप भी जानते हैं कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद तुरंत पैसा शुरू नहीं होता है, तो मुझे भी नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर ये चैनल नहीं चलता है तो मैं दूसरा चैनल चला सकती हूँ। मैं इसके द्वारा अगर नहीं कमा सकती तो मैं कहीं जॉब कर सकती हूँ। मेरा बच्चा अभी छोटा है, इसलिए मैं शांति से हूँ कि हाँ भाई घर पे रह के हम कुछ करें, लेकिन मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हूँ, अपने पति का सपोर्ट कर सकती हूँ, साथ दे सकती हूँ। ये मेरी खुद की सोच है, ठीक है। इसलिए मैं चाहती थी, देखिए मैं आपको एक बात और पर्सनल कह रही हूँ। मेरी जब शादी हो रही थी तो मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी थी, अब तो फैमिली क्या कहे, अब तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो फैमिली अच्छी है, सबकी जॉब वॉब हो जाएगी, सबको अच्छा से हम लोग, मैं भी बोलूँगी कि ऐसे करिए वैसे करिए, और 3 भाई हैं ये लोग। तो मैंने उस समय सोचा था कि सबकी जॉब हो जाएगी तो सब अपना अपना सेटल हो जाएंगे, अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई गांव का थोड़ा माहौल अलग होता है, मुझे ये सब नहीं पता था। क्या जो भी है अपना नसीब होता है, जो आपके नसीब में जितना मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, बात खत्म। दूसरी चीज़ ये है एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे घर पे बात आई है शादी की, तो मैं यहाँ पे शोभा को टैग करना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड है शोभा, अगर वो देख रही होती है मेरा वीडियो, पता नहीं वो देखती है कि नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी। शोभा मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग एमए में क्लास करते थे साथ में, वो शादीशुदा थी। तो उसके साथ मतलब जब भी होता है ना एक फ्रेंड्स के साथ हम लोग शेयर करते हैं, तो वो अपनी बातें कुछ शेयर करती थी, यार ऐसा हुआ वैसे। तो मैं ना हमेशा उन लोगों को एडवाइस देती थी, यार देखो सास ससुर ना माँ बाप होते हैं, ऐसे मत किया करो, तुम लोग मिल के रहा करो, थोड़ा सह जाया करो, क्या हो गया, फैमिली अपनी फैमिली समझो, ये वो। मैं बहुत लेक्चर देती थी पहले, और सब मुझे कहती थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन लोगों ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शायद कहा था। सब मुझे कहती थी करिश्मा शादी होने दो, आटे दाल का भाव पता होगा। इवन मेरे मामा, बड़े वाले मामा, बहुत बोलती हो तुम, बहुत बोलती हो, सबको मिलके रहना चाहिए। मेरे बड़े मामा भी कहते थे कि अरे बाबू शादी के बाद ही असलियत समझ में आती है। मेरी शादी लगी थी ना, मैं कहती थी कि नहीं भाई फैमिली अच्छी है, बिग फैमिली, मुझे ना बड़ी फैमिली चाहिए थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी अपनी शादी के टाइम की। बहुत बड़ा फैमिली है, क्योंकि हम लोग 2 ही बहन थे, तो मुझे लगता था नहीं बड़ी फैमिली, बहुत मज़ा आएगा। मुझे क्या पता था क्या नसीब है। तो मैं बहुत खुश थी। मेरे मामा हमेशा कहते थे, अच्छा बाबू अभी नया नया है, धीरे धीरे देखो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आटे दाल का भैया, मैं अपने मामा को भैया कहती हूँ क्योंकि मैं नानी के यहाँ रहती थी ना, तो सच में आटे दाल का क्या पूरा भाव ही पता चल गया। खैर जो भी हो, लेकिन गार्जियन होते हैं, जो भी है आप उनके लिए ख़राब हैं या फिर कुछ भी हैं, लेकिन गार्जियन है, जहाँ पे भी हैं अपना जैसे रहें, ठीक है। क्या कर रही है मम्मी? वीडियो बना रही बेटा मेरी गुड़िया रानी है। चलिए ठीक है, आप लोग अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। खाना खा के आई हो? ये खाना खा के आ रही है नानी। पूरा खाना खा लिया आपने? हाँ, क्या खाई हो? तो नानी क्या दी थी चलिए ठीक है, बाय बाय। अगर मेरी कुछ बातें आप लोग को ख़राब लगी हो तो सॉरी इसके लिए।